तो चलिए दोस्तों, वाराणसी का टीजर फिर हाजिर है। वीडियो लेट हो गया, लेकिन आज जो दिखाने वाला हूँ वो आपकी सोच हिला देगी। कहानी शुरू होती है नदी किनारे खड़े शांत मंदिर से। जैसे ही हम जूम करते हैं, मंदिर के पास हवा में जलती हुई एक रहस्यमयी आग दिखाई देती है। बिल्कुल वही आग जो दूसरी तस्वीर में साधु के यज्ञ की अग्नि में भी तेजी से चमक रही है। फिर आता है गिरता हुआ उल्का पिंड, जिसके अंदर छिपी एक आसुरी आकृति जैसे कोई प्राचीन शक्ति फिर से जागने वाली हो। इसके बाद समुद्र से उड़ता हुआ बर्फ का पहाड़। कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और कुछ 4 लोग नाव में उस पहाड़ की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो किसी गुप्त द्वार की रक्षा हो रही हो। फिर समुद्र की गहराई में एक पुराना टूटा हुआ जहाज और पानी के अंदर 2-3 लोग जैसे किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा ऊपर खींचे जा रहे हैं। इसके बाद अफ्रीका का जंगल, जंगली जानवरों के बीच पैराशूट से उतरता एक अजनबी आदमी। क्यों आया, कौन है, रहस्य और गहरा होता जाता है। अब आते हैं अगले दृश्य पर। एक रस्सी हवा में लटक रही है, उससे बंदर झूल रहा है। नीचे घुसैल हिप्पो खड़े हैं। एक गलत कदम और मौत तो तय हो। बगल में एक इंसान दूसरी रस्सी पकड़े खड़ा है, जैसे किसी परीक्षा का संकेत का हिस्सा हो। कहानी एक अंधेरी गुफा में जाती है, जहां विराजमान है छिन्नमस्तिका माता की मूर्ति। नीचे एक योगी तप कर रहा है, बगल में त्रिशूल रखा है और कई लोग किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा दिखाई देते हैं। ऊपर से लाल साड़ी पहने हुए आकृति गिरती हुई नजर साफ दिखाई देती है और बगल में एक इंसान चट्टानों से लटका हुआ दिखाई देता है। शायद वह महेश बाबू हो सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली खेल चारों युगों का, क्योंकि यह सिर्फ तस्वीर नहीं, यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों का मिलन है। हर तस्वीर में किसी न किसी युग की छाप है, मानो समय खुद बिखरकर फिर दौड़ रहा हो। यहाँ टाइम ट्रेवल सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ा दैविक और आसुरी खेल है। और इस खेल का उद्देश्य 2 में से एक ही हो सकता है, या तो किसी प्राचीन आसुरी शक्ति को जगाने की कोशिश, या फिर चारों युगों से जुड़े हुए किसी गुप्त खजाने की तलाश। जो भी हो, कहानी समय मोड़कर आगे बढ़ रही है। अब कहानी पहुंचती है त्रेता युग के महायुद्ध में, जिसमें हनुमान जी का महाकाय आकार युद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। नीचे सैनिक झंडे लिए दौड़ रहे हैं। युद्ध चरम सीमा पर है। हनुमान जी की पूंछ पर बंधा रथ तीर की तरह दौड़ रहा है और उसी रथ में बैठे हैं महेश बाबू, जो इस कथा के मुख्य दिव्य योद्धा हो सकते हैं। फिर बंदरों का विशाल झुंड मिलकर एक पहाड़ बनाता है। उसके शीर्ष पर खड़े हैं भगवान श्री राम, धनुष ताने हुए। उनके सामने आता है विशाल कुंभकर्ण जैसा एक राक्षस और रामबाण अपनी रोशनी से आकाश को चीर देता है। इसके बाद दिखाई देता है समुद्र की लहरें, जैसे समय खुद कांप रहा हो। और अंत में नदी में दौड़ता हुआ आता महेश बाबू, माथों पर खून, कपड़े फटे हुए, चेहरा अग्नि जैसा चमक लिए, मानो किसी अंतिम आसुरी शक्ति का अंत करने जा रहा हो। इसके बाद स्क्रीन पर आते हैं महेश बाबू, जो इस कहानी में त्रेता युग के दिव्य योद्धा के रूप में दिखते हैं। वे शिव के वाहन नंदी पर बैठे हैं, वह हाथ में वही त्रिशूल जो शायद गुफा वाले योगी के पास था। और ये वाराणसी की मूवी 100% सीजी से जुड़ी हुई है। उनके बिना इस वाराणसी मूवी का अस्तित्व ही नहीं है लगता है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।